औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्लज़ीना युतवफ़्फ़ौना मिनकुम वयज़रूना अज़वाजन यतरब्बस्न बिअन्फुसिहिन्ना सलासत अशहुरिन व अशरा। मेरे अज़ीज़ साथियों, प्यारी माँ बहनें, इद्दत के ताल्लुक़ से बहुत ज़रूरी समझा मैंने कि आप हज़रात तक वो बातें पहुँचा दें जो आम तौर पर हमारे दरमियान राइज हो चुकी हैं। कुरान और हदीस से हटकर कुछ रसूमात पैदा हो चुकी हैं और रस्में इतनी ज़्यादा कभी कभी गुनाह में मुलव्विस होने का ख़तरा, बिदअत बनने का ख़तरा और दीन से तो दूरी है ही। तो मसला ये है, सबसे पहले कुरान हमें ये बताता है अगर किसी का शौहर इस दुनिया से चला जाए तो उस औरत के लिए ज़रूरी है कि वो अपने आप को रोके रखे, यतरब्बस्न बिअन्फुसिहिन्ना, अपने नफ्स को रोके रखे, यानी कि एक जगह उस अपने आप को रखे 4 महीने 10 दिन तक, अरबअता अशहुरिन व अशरा, 4 महीने 10 दिन। तो इससे हमें इद्दत का सबूत मिलता है कि 4 महीने 10 दिन 130 दिन इद्दत गुजारने का हुक्म हमें मिल गया। अब इद्दत कब से शुरू होती है, तो ये बात भी समझें कि इद्दत शुरू होने का वक्त तदफीन से नहीं है बल्कि वफ़ात से है। हमारे दरमियान ये बात राइज हो चुकी है कि जब शौहर को दफन किया जाए उस वक्त से इद्दत शुरू होती है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। इद्दत का वक्त शौहर के इंतकाल से शुरू होता है। जिस वक्त उसका इंतकाल हुआ, दम निकल गया, उसी वक्त से इद्दत शुरू हो गई। अब इद्दत शुरू होने के बाद उस इद्दत के दौरान क्या क्या मसले दरपेश आते हैं, अल्लाह हिफाजत फरमाए। मैं 2-4 बातें आपके सामने रख दूं ताकि हम भी बच सकें, महफूज रह सकें। एक बात तो ये आती है कि औरतें उस औरत को जिसका शौहर इस दुनिया से रुखसत हुआ है, कमरे का एक कोना ऐसे मुतय्यन करा देती हैं और पर्दा डाल देती हैं कि अब उसे बाहर निकलना ही नहीं। उसके अंदर गर्मी सर्दी कितनी ही परेशानी हो, अब उसे निकलने की इजाज़त नहीं देती। हालांकि ये गलत है, ये जुल्म है, ज़्यादती है। सिर्फ शरीयत ने सोग मनाने की इजाज़त दी है, गम की इजाज़त दी है, बीमार डालने की नहीं, बीमारी में मुब्तला होने की नहीं, जहन को परेशान करने की इजाज़त नहीं दी। ये जुल्म है अपने नफ्स पर। इसलिए अगर मकान ऐसा है कि जहां किसी गैर का आना जाना नहीं, तो उसका पूरा मकान उसके इद्दत के लिए है, जायज़ है, कहीं भी रह सकती है। नहीं तो कम अज़ कम एक कमरा पूरा उसके लिए मुतय्यन कर दिया जाए और उस कमरे में बेहतरीन नज़्म किया जाए, रहने सहने का, पंखों का नज़्म किया जाए, सर्दी से बचने का नज़्म किया जाए, हर तरह की सहूलत वहाँ मौजूद होनी चाहिए। अब दिमाग से ये बात सोचें, गौर करें। एक गम तो उस पर शौहर के दुनिया से जाने का है, इतना बड़ा पहाड़ उसके सर पे टूटा, दूसरा पहाड़ आपने सर पे रखा है कि अब इसे एक कोने में रहना है, गर्मी सर्दी यही बर्दाश्त करनी है। सोचो इस बात को, उसे सहूलत देनी है, हमें सहूलत इख्तियार करनी है। शरीयत ने हुक्म दिया है कि कोई औरत 4 महीने 10 दिन ऐसे गुजारे कि सर में तेल ना लगाए, सुरमा ना लगाए और जेवरात ना पहने, रंगीन कपड़े ना पहने, मुनक्कश कपड़े ना पहने, सादगी के साथ ये 4 महीने 10 दिन गुजारने हैं। अब इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि अगर
वो बीमार हो जाए, गर्मी लगने की वजह से नहाने की इजाज़त ना मिले। ऐसा नहीं है कि सर में खारिश लगती है, सर में तेल न लगाने की वजह से बीमार पड़ गई, सर में बड़ी दिक्कत महसूस होने लगी तो तेल न लगाए, इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है। बल्कि ज़रूरत में 8 दिन में, 15 दिन में, महीने में कभी उसे ज़रूरत महसूस हुई सर में तेल लगाने की बक़द्रे मजबूरी, यानी कि परेशानी बनने लगी, महसूस ये होने लगा अगर सर में तेल न लगाया तो बीमार पड़ जाएगी, तो अब वो सादा तेल इस्तेमाल कर सकती है, इजाज़त है। सुरमा न लगाया गया अगर आंखों में तो कोई हरज नहीं, लेकिन इतना वक्त गुजरना, अगर सुरमा ना लगाएगी तो आंख में खारिश बनने का खतरा है, आंख में बीमारी पैदा होने का खतरा है, तो किसी बीमारी के डर से, किसी परेशानी बनने की वजह से सर में, आंखों में सुरमा भी लगा सकती है। इसी तरह गर्मी का अगर मौसम है, गर्मी ज्यादा है तो नहा भी सकती है, कोई हरज नहीं है। कपड़े बिल्कुल सादा पहने, मुनक्कश कपड़े ना पहने, मेकअप से बिल्कुल दूर रहे, सादगी के साथ वो 4 महीने 10 दिन गुजारे। कोई भी साबुन, तेल ऐसी इस्तेमाल न करे जो बनाव सिंगार में आती हो। शरीयत ने बनाव सिंगार की इजाजत नहीं दी, बीमारी से बचने के लिए ये चीजें इस्तेमाल करने की इजाजत है। एक बात बड़ी अहम ये सामने आती है कि कोई औरत भी उससे मिलने ना जाए। बेटे हैं, दामाद हैं और दीगर जो उसके महरम हैं, जो पहले उससे मिलते थे, जिनसे मिलना जायज़ है, जिनसे निकाह नहीं हो सकता, जिनसे पर्दा नहीं करती, तो उनसे अब भी मिलना जायज़ है, उनसे अब भी बातचीत कर सकती है, बेटों से, दामाद से और दीगर जो भी उसके महरम हैं जिनसे पर्दा नहीं है पहले से, अब भी उनसे पर्दा नहीं है। तो इसलिए इस बात का ख्याल रखें कि कोई भी मिलने जा सकता है बशर्ते के उससे पर्दा ना हो। हाँ, एक बात ये आती है कि अगर कोई औरत ऐसी है जो बेपर्दा है और बाजार में घूमती है, गैर महरमों से मिलना जुलना उसका है, बदचलन औरत है, ऐसी औरत से पर्दा है, इद्दत में भी पर्दा है, इसके अलावा गैर इद्दत में भी पर्दा है, ऐसी औरत से मर्द की तरह पर्दा करना जायज़ है। इसी तरह अगर कोई गैर मुस्लिम औरत उससे मिलना चाहती है ताल्लुक की बिना पर, और ठीक औरत है, बदचलन नहीं है, सादगी के साथ है और उसके ताल्लुकात पुराने हैं, तो कोई हरज नहीं है मिलने में। एक बात यह है कि उस इद्दत के दौरान अगर वो औरत ऐसी है कि उसके यहाँ कोई काम काज वाला नहीं है तो वो खाना भी बना सकती है, डॉक्टर से दवाई भी ला सकती है अगर कोई दवाई लाने वाला ना हो, इसकी भी इजाज़त है। और खाने पीने का नज़्म ना हो, कोई खिलाने वाला नहीं है, शौहर का इंतकाल हो गया, अब वो अपनी रोज़ी की तलाश में दिन में रोज़ी तलाश करके भी ला सकती है, मेहनत मजदूरी करके भी ला सकती है, रात अपने वहीं गुजारे जहां उसके शौहर का इंतकाल हुआ है, रात में कहीं रुकने की इजाज़त नहीं है। ये शरीयत ने जो कानून बनाए हैं हमारे लिए, इसके अंदर बड़ी हिकमतें हैं, बड़ी मसलहतें हैं। अगर हम गौर करें, तवज्जो से उन बातों को देखें और सुने तो हमें हर बात के अंदर हिकमत नजर आएगी। बाज़ हज़रात ये कहते हैं कि 4 महीने 10 दिन औरत कैसे गुजारे, इसके अंदर क्या हिकमत है, तो मैं आपको बताते चलूं, तवज्जो से सुने, गौर करें इस बात पर। आप देखिए, आप हिंदू धर्म को लीजिए, हिंदू धर्म में अगर औरत बेवा हो गई तो पूरी जिंदगी उसे दूसरी शादी करने की इजाजत नहीं है, इसी तरह बेवा औरत जिंदगी गुजारेगी। अब आप अंदाजा करो, जवान औरत है, शादी हुई, शौहर का इंतकाल हो गया, अब वो इस पूरी जवानी को कैसे गुजारेगी?
या तो बीमार बन के जिंदगी गुजारेगी या फिर अपना मुंह काला करेगी। ये हिंदू धर्म की बात है कि वो बेवाही जिंदगी भर रहेगी। अगर उसने निकाह कर लिया तो उनके मजहब में, उनके खानदान में, रिश्तेदारों में गोया कि उसने बड़ा जुल्म कर लिया। ये बहुत बड़ा ऐब माना जाता है। यहूदी धर्म में इद्दत कोई माने नहीं रखती। इधर इंतकाल हुआ, इधर वो दूसरा निकाह कर सकती है। हमारे मजहब इस्लाम में शरीयत ने इद्दत की क्यों इजाजत दी है? इद्दत में क्या हिकमत है, इस बात को समझे। 4 महीने 10 दिन इद्दत वफात के हैं। उसके अंदर हिकमत यह है कि अगर उस शौहर से वो हामला हुई है, कुछ दिन हमल के उसके अंदर हैं, तो वो पहले महीने में जाहिर नहीं हो सकते, दूसरे महीने में जाहिर नहीं हो सकते। तो 4 महीने इसलिए रखे हैं ताकि हमल जाहिर हो जाए कि हाँ हमल है। अब अगर हमल जाहिर होता है तो फिर 4 महीने 10 दिन नहीं है, फिर उसका वज़े हमल है। अब वज़े हमल चाहे 1 महीने में हो या 9 महीने में हो, जितने दिन वो हामला रहेगी उतने दिन तक उसकी इद्दत चलेगी। शरीयत नहीं चाहती कि उसका हस्ब नसब मशकूक हो जाए। बिल्कुल साफ क्लियर हो जाने के बाद शरीयत चाहती है कि अब उसका निकाह हो। ना तो हिंदू धर्म की तरह कि वो बेवाही जिंदगी गुजारे, जुल्म नहीं किया, न यहूदियत की तरह कि हस्ब नसब मशकूक हो जाए। इधर निकाह कर लिया, पहले शोहर से हमल था, अब बच्चा पहले शोहर का, नसब इसकी तरफ हुई, निस्बत इसकी तरफ हुई, तो ये खलत मलत हो गया। शरीयत चाहती है कि बिल्कुल पाक साफ हो जाए और अपने शोहर का सोग भी मनाए। आम इजाजत नहीं है, गैर आदमियों को इजाजत नहीं, भाई को इजाजत नहीं, भाइयों को, दूसरे माँ बाप को 3 दिन से ज्यादा सोग मनाने की इजाजत नहीं। लेकिन औरत को 3 महीने 10 दिन तलाक पर और 4 महीने 10 दिन वफात पर सोग मनाने की इजाजत है। एक बात तो यह हो गई, इस इद्दत के दौरान हमें इन बातों का ख्याल रखना। और फिर जब इद्दत मुकम्मल हो जाए उसके दौरान भी हम गलती करते हैं। बातें ये चली होती हैं कि इस मकान से निकाल कर दूसरे मकान में ले जाओ, इद्दत पूरी होगी अब दूसरा घर दिखलाओ, या अपने मैके चली जाए। ये सब बातें बनी हुई हैं। उसका दिल चाहे वहां रहे, दिल चाहे अपने मैके चले जाए, लेकिन उसी दिन ये सारी चीजें बदलना, घरों को लीपना पोतना कि आज घर साफ हो गया, फिर उसको नहलाना धुलाना, ये रस्मो रिवाज जमाने जाहिलियत में थे। अगर किसी का इंतकाल हो गया तो उस औरत को एक काल कोठरी में डाल देते थे और 1 साल तक उसी में रहने देते थे। खाना भी दूर से पकड़ाते, उसको बहुत बुरा समझते। और फिर अल्लाह हिफाजत फरमाए, कोई ऐसा जानवर लेते और उसकी शर्मगाह तक पहुंचाते। बाज मर्तबा वो बदबू की वजह से मर जाता, और कभी मैंगनियाँ उसके हाथों में देते, फिर उसको नहला धुलाते, उसके बाद कहते कि अब ये साफ हो गई, पाक साफ हो गई। ये ज़माने जाहिलियत की रस्में थी बहुत ज़्यादा। अल्लाह हिफाजत फरमाए। मजहब इस्लाम पक्का और सच्चा मजहब है, मुकम्मल दीन है। शरीयत इस्लामी के अंदर किसी तरह की कोई कमी नहीं, कोई ज्यादती नहीं है। हर चीज हिकमत से भरी हुई है। अगर कोई चीज फर्ज है तो हिकमत छुपी हुई है, सुन्नत है तो हिकमत छुपी हुई है। इद्दत के अंदर हिकमतें हैं। इन बातों को हम देखें, ख्याल करें, इन रस्म व रिवाज से बचें।